हेलो स्टूडेंट, उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको पता है कि हमने टॉप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी, ये आज हम करेंगे। ये वैसे एक्चुअली मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी करवा सकता था, बट मैंने इसके अलग क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सेम प्रोसीजर जो है, जो हम टाइम एंड वर्क में करते थे, सेम उसी तरह से इस चैप्टर में एलसीएम लेना, यानी कि उसके रेलेवेंट ही ये वाला जो टॉपिक है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इस क्लास में नया है वो सारे वीडियो, जो पुराने वीडियो है उसको देख के आए, ठीक है, ताकि उसको एक अच्छा पढ़ने का माहौल भी बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब क्वेश्चन शुरुआत करवाना चाहता हूं, जैसे कि पाइप और सिस्टर्न के। तो जो स्टूडेंट नया है, सबसे पहले तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है ना, एक तो लिखना है आपने हाँ, ठीक है ना। हाँ का मतलब यही होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ है, आपको इस टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और नहीं का मतलब ये होगा कि आपको अभी तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। पर वैसे समझाने का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पेड बैच में भी ये हम चल रहे हैं, कोई जेन्युइन जी फीस है, ठीक है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पाइप और टंकी का ये वाला, जो कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में रखा है। नीचे दो क्वेश्चन में ऐसे भी दे रखे हैं जिससे आपने करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो देखिए जनाब, क्या है, दो पाइप ए और बी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टैंकी कितनी मिनट में भरेगी। तो सबसे पहले ए कितने में है, बोलो 20 मिनट में, और ये कितने में है, 30 मिनट में। इस बार मिनट दे दिया ना, तो मुझे बताओ सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, 60 मिनट में ही आएगा। बोलो, ये बात तो मैं आपको बताता हूं। अब अगर आवर में होता तो ये आवर आ जाता। तो 60 कैसे एलसीएम आया, ये मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया, अभी भी आपको बता रहा हूं कि इसको सबसे पहले गुना करेंगे एक के साथ। एक से यहां पे 30 लिख दूता, अगर मान लो मैं यहां पे 30 लिख देता तो क्या ये 20 भाग हो जाता, नहीं होता। फिर हम इसको बड़े वाले को 2 से गुना करेंगे 60, क्या ये भी भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कार्य क्षमता। सेम उसी तरह से ही है जैसे टाइम एंड वर्क है, दोनों टैंकी का पूछा है। तो 60 टोटल वर्क डन, वही है ना कि टोटल वर्क डन और टोटल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 3 और 2 कितनी है, 5। जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया, 12 5 60, यानी कि 12 मिनट। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा है अपना, ये देखो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल देता कि मुझे ये बताओ कि टैंकी बी जो है ये खाली कर रही है, ये एम्प्टी कर रही है, इसमें एक तिल्ली में छेद हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके तले में एक छेद हो गया है, तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, और यहां पे फिर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। 3 में से 2 गए, यानी कि फिर तो अब तो ये ऐड क्यों किया, क्योंकि यहां पे तो दोनों टैंक भर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये होगी। अगर यहां पे एक माइनस कर रहा होता तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि फिर क्या हो जाता, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन ही मैंने आपको एक बताया था उसमें, जब हम वो किया, जब हमने वो किया कि a प्लस बी अगर मान लो 15 मिनट में भर रहा है, अगर b प्लस सी अगर 20 मिनट में भर रहा है कोई टैंक, 2 पाइप है ये, और c प्लस a अगर 30 मिनट में भर रहा है, तो मुझे ये बताओ ए प्लस तीनों टैंक रल के कितनी देर में भरेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको टाइम एंड वर्क में बताया था। ऐसा आपको पाइप और टंकी में भी आ सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम लो 60। मुझे ऐसे लगता है कि आपको एलसीएम लेना तो आ गया अब, ठीक है। तो देखिए किस तरह से
अब सबसे पहले ये देखो 15 में से ये गया, ये 15 को इससे भाग करोगे तो कितना आया 4, ये 3 और ये 2। तो सबसे पहले हमारा ये एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। दो बंदे हैं देखो, दो, वो टाइम एंड वर्क वाला ही कंसेप्ट लग जाएगा। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो गया 60। एफिशिएंसी कितनी होगी 9/2, ये 2 घूम के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना बन गया 120/9। क्या 2 के टेबल में कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 3 के टेबल में कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये मन मन में करते होते हैं, ये जो 3 नीचे दोनों के लगा दिया ना मैंने, ये मन मन में करते होते हैं। मैं ऐसे मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, बट मुझे पता है आप कंपटीशन के बादशाह रहे हो। बहुत बार का मतलब यह है कि आपने 1-2 बार पेपर दे चुके हो, आपको पता लग गया है कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। कुछ स्टूडेंट को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो वो कर लेते हैं पर काटने में उनको प्रॉब्लम है, जिनका आर्ट से बैकग्राउंड होता है। ये बात सत्य है। हाँ, जिनकी प्रैक्टिस है वो आर्ट वाले साइंस वालों से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट मैं आपको इसीलिए ये बातें बता रहा हूं। तो ये देखो, ये तो हो गया 40 पे गया, ये गया 30 पे, तो 40/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 13 सही 1/3। कैसे? 13 तिया 39 और 1 40/3। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगला सवाल देखते हैं कैसे किया मैंने, आपको फिर बताता हूं। ये देखिए, ठीक है ना, ये 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि ये 2 बार है, देखो ये 2 बार है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करने का। ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन ही पेपर में आएगा। टाइम एंड वर्क का भी बताया था एक दिन, एक आदमी m दिन में कर रहा है, n दिन में कर रहा है, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में, और ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। पहले एफसीआई का एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता था 2015 से पहले, ठीक है। हाँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले ए टैंकी है, वो कितनी देर में भरती है? x घंटे में। ये देखो, ए तो मैंने मान लिया कोई टैंकी पहली है, वो x आवर में भरती है, यहां आवर भी लिख लो। बी जो टंकी है वो कितनी देर में? वो खाली कर देती है, कितनी देर में? y घंटे में। मैंने माइनस का निशान क्यों लगा दिया? क्योंकि वो खाली कर रही है। अगर टैंक में लीकेज होता तो भी माइनस लगाते। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम तो जी हमारे पास आ गया x और y, कोई दिक्कत नहीं है। अब x को इससे भाग करोगे तो x से तो x कट जाएगा, तो यहां पे कितना आ गया एफिशिएंसी? y। इसको जब इससे भाग करोगे तो y से y कट जाएगा, तो यहां पे कितना आ गया? -x, क्योंकि ये माइनस का साइन भी तो साथ में रखेंगे। तो इनको ये कितना आ गया हमारे पास, इनको ऐड करोगे तो y - x, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? वही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों, a + b का, क्या? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो वो कितना है? xy, और ये कितना है? y - x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? ऐसा कुछ ऑप्शन में है? ये देखो, एक ही ऑप्शन में है, डी में। हमारे पास यही राइट आंसर आ जाएगा। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे हैं वो इसको भी लगा देते हैं, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, ये इससे भाग, फिर वो तो उल्टा हो जाएगा ना, ये तो सिस्टम ही अलग हो गया सारा। इसीलिए इनमें ये भी नहीं होगा, इनमें कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। बोलो, आप सबसे पहले अब देख रहे हो, एक लाइक आपका जरूर बनता है, ठीक है ना। आप कम से कम 300-400 लाइक तो आपके वीडियो पे होने ही चाहिए। मेरी वीडियो पे 1500 व्यूज जाते हैं, ठीक है, पर लाइक होते हैं 200, है ना, 150, ऐसे ही होते हैं। तो आप लाइक सबसे ज़्यादा किया करो अगर आपको वीडियो देखनी है तो, ठीक है ना, वरना फिर मैं बंद कर दूंगा, पेड वाले बच्चों को पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है ना। इसीलिए आप मनोबल मेरा डाउन मत किया करो। सिर्फ एक मैंने आपसे लाइक माना है और आपका कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा उंगली का आपको करनी है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन किया करो, ऐसे क्वेश्चन ही आपको आने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो उसकी एक और प्रैक्टिस करवा दूंगा बाद में मैं। देखो 1/3 लीटर टैंक है, उसमें 80 लीटर वाटर आता है। अगर 1/3 टैंक, कोई टैंक है उसमें 1/3 हिस्सा वो भरते हैं तो 80 लीटर आता है, तो यानी कि पूरा भरेगा तो कितना आएगा? 80 × 3 कितना हो गया?
8 या 24, यानी कि इतने लीटर उसमें पानी आएगा, 240 लीटर। अगर वो बोलो अगर हमने उसको हाफ भरना है, यानी कि अगर हमने इसको हाफ भरना है तो हाफ के लिए क्या आ जाएगा फिर, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये तो कट गया, ये कितना आ गया 120। क्या आ रहा है 120, बिल्कुल ये देखो ऑप्शन बी 120 लीटर हाफ में टैंक होल्ड करेगा। ठीक है ना, कि यदि किसी टैंक को 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है तो आधा भरें तो उसमें कितना पानी आएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, टैंक को रिसने में भरने में इतने घंटे लगती है। ठीक है ना, अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, एक पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इज 2 आवर बिकॉज ऑफ लीक द टैंक वाटर वाज टेकिंग कितना टू फिल द टैंक, द लीक टैंक ड्रेन ऑल वाटर इन द टैंक। बताओ भाई, एक टैंक जो है, ए टैंक है, वो 2 घंटे में भरता है और टैंक जो खाली हो रहा है यानी कि लीकेज के बाद कितनी देर में भर रहा है वो, तो ये देखो 3 दूनी 6 और 1 7/3। एक बार करके देखो चलो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया जी 14। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर वालों का एलसीएम लेते होते हैं, ऊपर वालों का। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास वो बोल रहे हैं ना लीकेज हो रही है टैंकी तो भरने में, तो लीकेज का मतलब क्या हो गया कि टैंकी जो है वो खाली हो रही है। बात समझ में आ गई ना, ये बात उसने बोली है ना, रिसने का मतलब लीकेज हो रही है। तो मुझे ये बताओ अब 14 एलसीएम कैसे आया, क्योंकि ऊपर वालों का एलसीएम लेते होते हैं। जैसे ये देखो 7 का और 2 का 14, 7 को इससे भाग किया तो ये कितना आ गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 को 14 से भाग करोगे तो 7, इसको जब इससे भाग करोगे तो कितना आया, 7 को जब 14 से भाग करते हो तो कितना आया 2, इस 2 को नीचे वाले से गुणा कर दो तो 3 × 2 कितने हो गए 6, किसका, माइनस का। तो मुझे बताओ 7 में से -6 गया तो बचा कितना 1, क्योंकि ये माइनस का है ना, क्योंकि वो टैंकी खाली कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने 2 सही 1/3 को कैसे लिख दिया 7 से, क्योंकि ये देखो 3 दूनी 6 और 1 7, तो मुझे बताओ 14/1 यही हो गया ना, क्योंकि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 14 घंटे। क्या यही हमारा राइट आंसर है क्या? ये बात मैं आपको बताना चाहता था, ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। इसी तरह से बस माइनस का यही कंसेप्ट मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं भी एक टैंकी भरे, एक टैंक को खाली करे, रिससे लीकेज हो, छेद हो जाए, उनमें माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो अब आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है, देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि टैंक ए है वो 6 घंटे में भरता है, टैंक जो बी है वो 9 घंटे में भरता है। ठीक है, टैंक को फिल करता है, और टैंक जो है वो बारी बारी से भरते हैं। बारी बारी का मतलब क्या है कि पहले मान लो टैंक की शुरुआत ए भरना शुरू करता है पहले घंटे, यानी कि इन दोनों में क्या करते हैं, जब अपने पहला टैंक चलाते हैं, बारी बारी का मतलब क्या होता है, बारी बारी से मतलब क्या हो गया कि पहले जब इसको भरते हैं तो इसको बंद रखते हैं, जब इसको भरते हैं तो इसको बंद रखते हैं, और पहले ए टैंक ए पाइप को शुरू कर रखा है। तो बताओ टैंकी को भरने में कितनी देर लगेगी। तो सबसे पहले तो देखो मुझे इसका एलसीएम कितना आ गया 18, क्यों 9 बड़ा है, 9 को 1 से गुणा करोगे 9, ये 6 इससे भाग नहीं हो रहा, इसको इससे 2 से करोगे तो 18, ये भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ए ने शुरुआत करी है पाइप भरने की, तो ए आएगा पहले, देखो ए आ गया, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। ऐसे यहां तक कहां तक करके लेके जाना है, जब तक इनका टोटल 18 ना हो जाए। ये देखो 5 5 10 5 15, और ये कितने हो गए 15 और 3 18।
टोटल भी कितना है 18। तो देखो पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन और सातवें दिन, यानी कि टोटल कितने दिन काम के लगेंगे उसको, 7 दिन लगेंगे बार बारी से। अगर अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना कि अगर काम की शुरुआत पहले बी करे, यहां पे तो मैंने ए का लिखा है ना, अगर काम की शुरुआत पहले कौन करे, ये बी कर देता, बी करता तो कौन आता पहले 2, फिर कौन आता 3, फिर कौन आता बी, फिर कौन आता 3। इसको कैसे करोगे? अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे को नहीं पता, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको भी आपने करना है। अब थोड़ा थोड़ा काम आप किया करो, ठीक है ना? तो ऐसी बातें आप थोड़ी सी देखा करो, तो नहीं तो फिर ये देख लो, मैं तो करवा ही दूंगा आपको यार। ये देखो अब 2 हो गया ना, अब यहां देखो 5, 5 10, 5 15 और 2 17। अब आगे 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखो कितना चाहिए अपने को, 1 चाहिए, 18 हो गया। अब ये देखो 2 तो काम करके गया ही गया है, अगली दफा आएगा कौन, 3 आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 2 तो आया ही हुआ था, फिर आगे 3 आ गया, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या लिख सकता हूं मैं, 7 ही 1/3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया, 7 या 21 और 2, 21 और 1 22/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन है, देखो इसने बोला है यदि ए नल पूरा समय खुला रहे और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं, तो बताओ टैंकी को भरने में कितनी देर का समय लगेगा। देखो अब टैंक ए था वो 12 घंटे में, टैंक बी जो है वो कितनी देर में, वो 15 घंटे में, सी जो है वो कितनी देर में, वो 20 घंटे में। अब मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा, 60, 12 5 60, 15 चौकी 60 और 20 3 60। ऐसे बातों का आपको पता लग गया, मुझे ऐसे लगता है आप इसके अब एक्सपर्ट बन गए, ठीक है? इसने बोला है ए टैंक तो हर वक्त खुला ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, ए टैंक तो हमेशा खुला ही रहेगा, यानी कि वो तो सबके साथ ही है। यदि बी और सी बारी बारी से, यानी कि पहले कौन करेगा, पहले ए के साथ कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा ए के साथ, इस बार सी, फिर कौन आएगा ए के साथ, बी, फिर कौन आएगा ए के साथ, सी। यही बात बोल रहे हैं ना? तो मुझे बताओ ए कितना है, 5, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये कितना है बताओ 3, यही है ना? सी की एफिशिएंसी तो 3 ही है, इसका मतलब ये 5 4 5 और 3, बोलो यही हो गया ना? अब बताओ ये तो कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8, 9 और 8 कितने होते हैं 17। तो मुझे एक बात बताओ, 17 ये भी कितने हो गए, यानी कि इनका टोटल कितना, हमें टोटल करना कितना है, बोलो हमें टोटल करना कितना है, 60 करना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, 60 करना है। तो यहां पे हुआ कितना है, देखो ए तो है ही है। अब देखो क्या मैंने ये आपको बात पर समझ में लग गई ना कि ए तो साथ रहेगा ही रहेगा। इसने बोला ना यदि ए नल पूरे समय के लिए खुला है, तो खुला है तो इसका 5 तो होगा ही होगा, आगे कौन आएगा 4, फिर कौन होगा 5 तो होगा ही होगा, आगे कौन आएगा 3, फिर 5 तो होगा ही होगा, आगे कौन आएगा 4, फिर 5 तो होगा ही होगा, आगे कौन आएगा, अगला सी आ जाएगा, क्योंकि बारी बारी से वो बोल रहा है ना। बोलो ये बात ही वो बोल रहा है क्या? तो ये देखो 9 18 और एक ये माइनस हो गया ना 17, तो ये हो गए 17 दूना 34 और 17 तिया 51। अगली बार आएगा कौन 5 और 4, तो ये 9 हो गया। अब देखो क्या 5 और 4 9, ये तो 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 और 9 60, इसका मतलब पूरा हो गया ना। अब यहां पे दिन ये एक ही दिन हो गया ना, क्यों? क्योंकि 5 के साथ पहले 4 दिन वाला आया है, 5 के साथ पहले ये वाला बंदा आया है, ये वाला वो टैंक भरा गया, 4 4 साथ आ गया, तो यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यानी कि उसको कितने घंटे लगेंगे? उसको 7 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन 7 है हमारा। बोलो ये बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है ना? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? यानी कि ये देखो
5 + 4 5 + 3 यानी कि ये 17 काम कर रहा है। कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो मुझे बताओ इसको 3 से गुना कर दो, तो ये देखो ये तो 6 हो गया, ये कितना हो गया 51। हमें वर्क पूरा कितना करना है 60। तो ऐड क्या करेंगे? ये देखो दूसरे में ये काम करके गया है तो अगले दिन यही आएगा ना, तो यानी कि अगले में एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया 60 और टोटल काम कितना हो गया 7। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन करने का। बोलो पता लग गया ना? ऐसे ही पेपर में करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो बच्चों की तरह कर रहा हूं, ठीक है ना? ये धीरे धीरे मैं आगे आगे चल जाता हूं यार, ठीक है ना? मेरी एक ये खास बात ये है कि मैं आपको धीरे धीरे एसएससी की तरफ ले जाता हूं भी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, ठीक है ना? बट इतना आपको आएगा नहीं, बट समझाना मेरा फर्ज था और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बेहतर समझा पाया हूं, ठीक है? आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, एक नल को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खाली, अब दोनों खाली करने वाले हैं, एक कितनी देर में? 1 घंटे में। दूसरा कितना है? दूसरा कितना है? 30 मिनट है। अब वो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। वो खाली कर रहा है जी, ये कितने में खाली कर रहा है जी? 30 में। एलसीएम कितना आ गया? 60। इसको करेंगे तो ये कितना आ गया? बताओ -1। इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना आएगा जी? -2। तो ये देखो -1 और -2 कितना होता है? -3 हो जाता है। तो बताओ टोटल वर्क डन कितना है? 60 और -3, यानी कि उस टैंकी को दोनों को खाली होने में कितनी देर लगेगी? खोल दिया जाए तो खाली होने में कितनी देर लगेगी? 20 क्या लगेगी? 20 मिनट लगेगी। अब 20 मिनट आ रहा है क्या? बिल्कुल। ये देखो, अब आप मुझे बोलोगे सर ये माइनस का साइन क्यों आया? इसका मतलब ये है कि टैंक जो है वो क्या हो रहा है, वो आपको पता है, खाली हो रहा है, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको बताना, समझाना इसीलिए चाहता हूं। बोलो अब इधर देखो, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन है अब हमारा? अब उसने बोला है कोई पाइप का डायामीटर जो है वो कितना है? बोलो। अब एक डायामीटर किसके बराबर होता है? 2r के। बोलो पता लग गया ना? ये मैंने आपको जब सर्कल बताऊंगा, आपको जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा। जैसे r है, ये क्या है? r है, यानी कि ये क्या है? ये d है, यानी कि ये डायामीटर है पूरा। अगर उसने बोला है उसका टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है ना? कोई d व्यास है, यानी कि 2r है, ठीक है ना? यानी कि 2r है, तो ये कितना है? 40 लगते हैं, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 20। अब अगर वो बोल रहा है अगर वो r ही आपको 2 दे दे, अगर वो आपको व्यास ही 2d दे दे, अब 2d व्यास दे दे, तो मुझे ये बताओ 2r को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या 2r लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4r। और ये हमारे पास कितना हो गया? 4 को इससे भाग करेंगे तो ये, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? कितना उसको समय लगेगा खाली होने में? 10 मिनट लगेगा, यानी कि वो डबलिंग मार जाएगा सीधा, यानी कि 4 गुना, ठीक है ना? तो ये बात भी मैं आपको बताई है। एक डायामीटर में 2 = 2r के बराबर होता है, ठीक है ना? 2r बराबर एक डायामीटर के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही है, ये तो आप एक्सपर्ट ही हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो बताओ टैंक खाली हो जाता है, तो टैंकी की कितनी आधारता थी? ये आपको क्वेश्चन बताना है जी। बताइए, बताओ। यानी कि 3/4 भाग में कितना था? 30 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया है, तो एक में बताओ कितना हो गया? 30 × 4/3, तो ये कितना हो गया? 10। यानी कि उसकी कितनी थी? उसका कितना था? इतनी थी ना? बोलो। अब ये क्या है? इतना भाग पानी कितना निकाला है? 30, 10, तो यानी कि टोटल कितना था? 40 था। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40। आगे देखो अगला सवाल। ये सवाल आपका है जो कि एक छोटा सा इंग्लिश में सवाल था, ठीक है ना?
इसमें क्या बोला है, फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक 45 मिनट, सेकेंड टैप एम्प्टी ए फुल टैंक इन 1 आवर। यानी कि ए पाइप जो है वो 45 मिनट में भर सकता है और पाइप 2 है वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। आपको बताना ये है कि बोथ द पाइप ओपन अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव अवर, ठीक है ना। हाउ मैनी एम्प्टी द टैंक फुल, ये वही क्वेश्चन है बारी बारी वाला। इस बार पहले इसको खाली कर देंगे फिर इसको खाली कर देंगे, ठीक है। तो आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये कमेंट बॉक्स में आपने मुझे आंसर देना है इसका भी, ठीक है ना। आपके आंसर अब बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर देना ही देना है जो कि कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी है। इस चैप्टर को मैं टाइम एंड वर्क के साथ भी कर सकता था, बट मैंने कहा नहीं, मैं एक अलग इसका टॉपिक वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन वालों के 10 आएंगे, यानी कि उस चैप्टर के 15 की बजाय 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं अब फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।